Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called Introduction to Trigonometry. As you are new to this topic, you should pay attention to every concept. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. We use special words to describe the sides of right triangles. Like the first word is hypotenuse. The hypotenuse of a right triangle is always the side which is opposite to the right angle, and this side is the longest side in a right triangle. The other two sides are called the perpendicular and the base. These sides are labeled in relation to an angle. Like the opposite side is across from a given angle. This opposite side is called as the perpendicular. The adjacent side is the non-hypotenuse side that is next to a given angle. This adjacent side is called the base. Putting it all together from the perspective of angle A and from angle B, you can see in first figure that in triangle ABC, which is right angled at C, BC is the opposite side, CA is the adjacent side, and BA is the hypotenuse. And if we see from the perspective of angle B, then BC is the adjacent side, AC is the opposite side, and AB is the hypotenuse. इक्वेशन का आंसर बताओ कि एज यू कैन सी इन दिस फिगर दैट रिलेटिव टू एंगल जी विच साइड इज़ द एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट साइड बतानी है. तो देखो यहाँ पे एम जी जो है इज़ द साइड एडजेसेंट टू एंगल जी, और जो एम ई है इट इज़ द साइड ऑपोजिट टू एंगल जी, वेयरएज जी ई जो है वो एक हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल का. अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन राइट ट्राइंगल्स. The ratios of the sides of a right triangle are called the trigonometric ratios. Three common trigonometric ratios are, first one is sine, next is cosine, third one is tangent. देखो अब ट्राइंगल ABC को इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं फॉर द एंगल A. साइन ए का जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोसाइन जो होता है, फिर जो कॉस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल A. एंड जो टेंजेंट होता है, मतलब जो टैन ए होता है, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कोसीकेंट का या फिर कॉस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सीकेंट का मतलब सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंड जो को टेंजेंट होता है, मतलब जो कॉट होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एक क्वेश्चन करते हैं अब. इन द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड साइन ए इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब आपको साइन ए की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी. तो देखो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस ट्राइंगल में एंगल ए के ऑपोजिट साइड है बी सी एंड एंगल ए के एडजेसेंट साइड क्या है, ए सी है. मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बी सी एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई ए सी. एंड साइन ए इज गिवन बाय परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी अपॉन ए बी. बी सी की वैल्यू 3 है एंड ए बी की वैल्यू 5 है, मतलब साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. अगला क्वेश्चन है इफ़ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए. सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है. अब देखो tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है बी सी एंड जो बेस है वो ए बी है. देन tan a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. बी सी √3 है एंड ए बी जो है वो 1 है, मतलब tan a हो गया √3 अपॉन 1 या फिर सिर्फ √3. अब मान लेते हैं कि बी सी जो है वो इक्वल टू √3 के है एंड ए बी जो है वो इक्वल टू के है, जहाँ पे के जो है वो कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है. अब हम ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. ठीक है, तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा. ए बी की वैल्यू के है एंड बी सी की वैल्यू √3 के है, मतलब के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट्स के अंदर √3 के का होल स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा 4k स्क्वायर. तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k. अब हमको निकालना है साइन ए. तो साइन ए हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब √3k अपॉन 2k विच इज़ इक्वल टू √3 अपॉन 2, मतलब ऊपर नीचे से दोनों से k कट गया. नेक्स्ट है कॉस ए. कॉस ए की वैल्यू होती है ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 एंड tan ए जो है वो तो √3 है. कॉसेक ए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डैट इज़ 1 अपॉन साइन ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा,
2/√3 के। ऐसे ही जो sec a होता है हमारा वो होता है 1/cos a और ये हो जाएगा 2। cot a का फॉर्मूला होता है 1/tan a मतलब 1/√3। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC इट इज़ गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशो AC इज इक्वल टू 1:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB रेशो AC जो है वो 1:2 दिया है। अब हम मान लेते हैं कि जो AB है उसकी वैल्यू x है, तो AC की क्या हो जाएगी √2x। अब हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हो जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम BC को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे हम AC और AB के वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको BC स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर, मतलब BC की वैल्यू आ गई x। तो tan a हमारा हो जाएगा BC अपॉन AB मतलब x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब देखो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे tan a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/2 और ये किसके इक्वल हो गया 1 के। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। We learnt about different trigonometric ratios in right triangles. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.